जनूबी पंजाब में दरियाए चनाब तबाही की दास्तानी रकम करने लगा। जलालपुर शहर को सैलाबी पानी से बचाने के लिए गिलानी एक्सप्रेस वे पर शगाफ डाल दिया गया। गिलानी एक्सप्रेस वे पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद हो गई है। दर्जनों आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैकड़ों घर, हज़ारों एकड़ पर तैयार फसलें तबाह, हज़ारों अफराद फंस गए। अजमतपुर बंद टूटने से पानी दर्जनों बस्तियों में दाखिल। शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह बुलंद। शेरशाह बंद ब्रीच पॉइंट पर इंतजामात मुकम्मल। मुल्तान के फ्लड बंद में लीकेज, इंतजामिया की दौड़ें लग गई। आवाम ने अपनी मदद आप के तहत बंद की लीकेज को रोकने के लिए मट्टी डालना शुरू कर दी। दरिया सतलुज हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मुल्तान, बहावलपुर और मुल्हिका इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुजफ्फरगढ़ के 138 मौज़े जात डूब गए। 1,35,000 अफराद मुतासर। रंगपुर की 28 मौज़ा ज़ेर-ए-आब आने से मजीद 50,000 लोग मुतासर हुए। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका 145 मौज़ात मुतासर। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन 8वें रोज़ भी बंद। हेड मराला सियालकोट के इलाके बजवात के 85 देहात का शहर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। जलालपुर पीरवाला आरज़ी बंद के करीब सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने वाली कश्ती टूट गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने जलालपुर पीरवाला के रिलीफ कैंप में रात गए हंगामी इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला की हिदायत पर मरियम औरंगज़ेब जलालपुर पीरवाला में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करेंगी। जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन को रेस्क्यू करने के लिए 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद लेने का भी फैसला कर लिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की निगरानी में जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन के लिए कश्तियों से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस दौरान सैलाब मुतासरीन से शनाख्ती कार्ड तलब करने पर मरियम औरंगज़ेब पुलिस अफसरान पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि ये वक्त शनाख्ती कार्ड्स चेक करने का नहीं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब को चक 26 के करीब हिफाजती पुश्तों और सैलाबी पानी के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। सैलाबी पानी जलालपुर पीरवाला में उम्मीदें ख्वाब भी बहा कर ले गया। ताहद निगाह पानी ही पानी, सैकड़ों बस्तियां उजड़ गईं। हर तरफ तबाही, खौफ व हिरास। शहरी इंतजामिया से नाला। आरजी बंद टूटने के खौफ से शहरियों ने घरों के सामने अपनी मदद आप के तहत कई फीट तक कागज और मिट्टी की हिफाजती दीवारें बनाना शुरू कर दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब में ताहाल फंसे अफराद बेबसी की तस्वीर बन गए। रेस्क्यू किए गए अफराद का कहना है कि हजारों अफराद फंसे हुए हैं। कई इलाकों में लाशें तैर रही हैं। हर कोई पानी के रहमो करम पर है। ABN न्यूज़ सैलाबी पानी में महसूर अफराद तक पहुंच गया। जलालपुर पीरवाला से मुल्हिका चारों तरफ से पानी डूबी बस्ती राह में अब भी दर्जनों अफराद फंसे हुए हैं। माल मवेशी भी भूखे हैं। तारीख का बदतरीन सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज। आवाम के जानो माल, खुराक, इलाज, रहाइश पर कोई समझौता नहीं होगा। सैलाब में नुकसान पर बड़े घर का 10 छोटे घर का 5 लाख मुआवजा दिया जाएगा। मरियम नवाज के जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन से खिताब, कहा कि जिनके जानवर सैलाब में बह गए इन्हें 5 लाख रुपए तक इमदाद मिलेगी। मैं सबके साथ खड़ी हूँ। जलालपुर पीरवाला के गिर्द 8 किलोमीटर तवील बंद बनाएंगे। किसी को डूबने नहीं देंगे। फसलों और दीगर नुकसानात का इजाला करेंगे। आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रेस्क्यू के बाद सूबे में प्लानिंग के नए अमल का भी आगाज़ करेंगे। वज़ीर आला ने इनायतपुर रोड पर शहर के बंद का मुआयना किया। मुतासरीन से मुलाकात की, खाना खाया और मसाइल सुने। शहरी मसाइल बताते हुए आप दीदा हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दिलासा दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सैलाब मुतासरीन में चेक्स तकसीम किए। ABN न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला मरियम नवाज का नोटिस। सैलाब मुतासरीन से ज़ायद किराया वसूल करने वाले निजी कश्ती मालिकान गिरफ्तार। वज़ीर आला का कहना है कि फ्लड एरियाज में तमाम निजी कश्तियाँ सख्त पुलिस निगरानी में चलेंगी। प्राइवेट कश्तियों को अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म का मुल्क में ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी लगाने का ऐलान। वफाकी काबीना से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वफाक अपना किरदार अदा करेगा, सूबे भी अपना हिस्सा डालें। सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सैलाब पंजाब में तबाही मचाकर अब सिंध में दाखिल हो रहा है। दुआ है कि सिंध में सैलाब से ज़्यादा नुकसान ना हो। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से पाकिस्तान अकेले नहीं निमट सकता, दुनिया मदद करे। नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कमेटी बना दी। जल्द चारों वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरीज का इजलास बुलाएंगे। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से ख़त्म करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सोशल मीडिया पर इदारों की तज़हीक करने वाले फितने को ख़त्म करना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुर्बानी की तारीख रकम की है। कौम को अपने शहदा पर फ़ख्र है। पाक फ़ौज के दलेर अफसर मेजर अदनान असलम ने खवारिज से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। फ़ौज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। हमें आखिरी हद तक दहशतगर्दी और फितने का असर कुचलना होगा। बैरून और अंदरून मुल्क मौजूद फितने की शनाख्त करना होगी।
कराची में बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मलीर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील। सुरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 144 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुलशन मेमार में 109, कोरंगी और गुलशन हदीद में 92 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची 81, नाजमाबाद 76, DHA फेज 2 में 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मुसलसल बारिश से डैम भर गए। मलीर, M9, खमीसुगोट, मच्छर कॉलोनी और दीगर इलाके डूब गए। स्कीम 33 में पानी दाखिल। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। लियारी नदी में भी तुग़यानी। FB एरिया, शफीक कॉलोनी, गुलशन इकबाल, UC1, गौहराबाद, हसन नुमानी कॉलोनी, लियारी के करीब भी नदी का पानी घरों में दाखिल। शहरी घरों में महसूर। मच्छर कॉलोनी, निश्तर बस्ती, ईसा नगरी के अतराफ भी लियारी नदी का पानी घरों में दाखिल। कराची में निजी स्कूल्स, कॉलेजेस आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। गुजरात में सैलाबी पानी की ताहाल निकासी ना हो सकी। कचहरी चौक, जेल चौक, रहमान शहीद रोड, कोट रोड, गरीबपुरा रोड ताहाल सैलाबी पानी में मौजूद हैं। DC गुजरात, DPO गुजरात समेत सरकारी अफसरान की रिहाइश गाहों के बाहर से निकासी आप का काम जारी। DC कॉम्प्लेक्स, सरकारी दफातर, जिला कचहरी, थाना, सिविल लाइन, पुलिस लाइन के बाहर भी सैलाबी पानी मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जुमे को गुजरात के दौरे के दौरान जिला इंतजामिया को निकासी आप का काम मुकम्मल करने के लिए 48 घंटे टाइम दिया था। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा शहरी जिला इंतजामिया पर फट पड़े। कहा कि सुबह 8 बजे से लाइन में लगे हुए हैं लेकिन राशन नहीं मिला। अपने मनपसंद अफराद को 5-5 राशन बैग्स दे रहे हैं। हमें राशन देने वाली गाड़ियों के पीछे भगाया जा रहा है। मुतासरीन का कहना है कि हमें राशन नहीं दिया जा रहा है। किराए के मकानों में रहते हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं। भारत ने एक बार फिर दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। मजीद सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। मुतलका तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। करोड़ पक्का में दरिया सतलुज में तुग़यानी से टिब्बा वडा का हिफाजती बंद भी टूट गया। सैलाबी पानी मुतादिद आबादियों में दाखिल। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने पर हयातपुर, मुरादपुर और पीपलवाला समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हासिलपुर में भी बेरहम मौजों से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। फसलें दरिया बुर्द, माल मवेशी को संभालना मुश्किल हो गया। सैलाबी रेले पंजाब से सिंध में दाखिल। दरियाए सिंध में पानी की सतह मजीद बुलंद रही। मियार खान और राजनपुर के कई इलाके ज़ेर-ए-आब। सिंध के कच्चे के इलाके मुतासिर। लियाकतपुर के सैलाबी इलाकों से हज़ारों अफराद का इनखला। लियाकतपुर में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने से जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। एक मजीद लापता बच्चे की लाश बरामद। हादसे में 2 खवातीन, 3 कमसिन बच्चों समेत एक शख्स जाँ बहक हुआ था। अफसोसनाक हादसे पर इलाके की फ़ज़ा सोगवार, हर आंख अश्कबार। बस्ती नूरवाला में क़यामत खेज मनाजिर। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। सैलाब के हवाले से हमारी तैयारी मुकम्मल है। कमजोरियों की निशानदही जरूर करें। तनकीद पर कभी बुरा नहीं मनाया। लिसानी बुनियादों पर तनकीद ना की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के मौका पर गुफ्तगू। कहा कराची में बारिश से 4 अमवात हुई। सूरत हाल काबू में है। नॉर्दर्न बाईपास के तामीराती काम में मनसूबाबंदी के फुकदान के बायस पानी सादी टाउन और सादी गार्डन्स में दाखिल हुआ। कैंटोनमेंट में ग्रीन बेल्ट पर कसीरुल मंजिला इमारतें भी मसला हैं। कराची में सैलाबी सूरत हाल। अपोजिशन जमातों ने पीपल्स पार्टी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि रावी की तरह मलीर नदी ने भी अपनी ज़मीन वागुजार की। शाराय भुट्टो को बहा ले गई। कराची की अबतर सूरत हाल की जिम्मेदार सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदे और मुतल्लिका इदारे हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली में अली खुर्शीदी का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा कि 15 साल पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने कराची को तबाही के सिवा कुछ नहीं दिया। जिस सड़क को पीपल्स पार्टी ने अपने कायद से मंसूब किया आज वही बदतरीन हालत में है। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख की भी तनकीद। कहा कि शाराय भुट्टो का बह जाना पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस की आला मिसाल है। जिस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता था आज वो खंडर में तब्दील हो चुका। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर ने कहा कि आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम, सड़कें टूटी फूटी, हर गली में पानी मौजूद है। हुकूमत ने घरेलू इस्तेमाल के लिए नए गैस कनेक्शंस पर आयद पाबंदी उठा ली। वफाकी वज़रा अली परवेज़ मलिक और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली परवेज़ मलिक ने कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शंस का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% सस्ती होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि काबीना इजलास में सैलाब की सूरत हाल और नुकसानात का तफसीली जायजा लिया गया। हुकूमत सैलाब मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तक़रीबात का अहतमाम किया जाएगा। हज़ारों अफराद आज उनके मज़ार पर हाज़िरी देंगे और फातिहा ख़ानी करेंगे। मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद होने वाली तक़रीबात इस अमर की गवाही देती हैं। पाकिस्तानी कौम इनकी आज भी वालिहाना अक़ीदत रखती है। इनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा पाया। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म इस पाक वतन के पहले गवर्नर जनरल बने। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जाली बरतानवी वीज़ा स्कैंडल, शहरियों से 32 करोड़ रुपए और लाखों पाउंड्स लूट लिए गए। हुकूमत खामोश तमाशाई। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक रमासाल मीरपुर के थानों में वीज़ा फ्रॉड के 200 से ज़ायद मुतासरीन ने 185 दरखास्तें दायर की, मजमूई तौर पर 22 मुकदमात दर्ज किए। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का कहना है कि वीज़ा फ्रॉड के खिलाफ कवानीन सख्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर क़ानून मियां अब्दुल वहीद ने कहा है कि अगर फौरी कानून साजी की ज़रूरत महसूस हुई तो हुकूमत ये काम ज़रूर करेगी ताकि ऐसे जराइम का सद्देबाब किया जा सके। कराची के अलमनाक सानिहा बल्दिया फैक्ट्री की 13 बरस मुकम्मल हो गए। सानिहा बल्दिया फैक्ट्री कराची की तारीख का अफसोसनाक दिन है। सानिहा बल्दिया में 260 अफराद जिंदा जल गए और सैकड़ों जख्मी और माजूर हुए थे। भत्ता माफिया ने आंखों में हसीन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए फैक्ट्री आने वाले 260 इंसानों को जिंदा जला डाला था। तहकीकात में यह हौलनाक इंकशाफ हुआ कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि फैक्ट्री मालिकान की जानिब से भत्ता ना देने के बाइस आग लगाई गई थी और इसके लिए मखसूस केमिकल्स इस्तेमाल किए गए थे, जिससे आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री को जिंदा इंसानों समेत राख के ढेर में तब्दील कर दिया। हौलनाक आतिशज़दगी में शहीद होने वाले अपनी यादें छोड़ गए तो बच्चे वाले अफराद भी आज गमज़दा हैं। मरने वालों के लवाहिकीन और जिंदा बच जाने वालों का दुख और आजमाइशें आज भी बरकरार हैं।